अब जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है जेमिनी। ये हम बात कर रहे हैं राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को 2025 को, जो कि हो रहा है एक्वेरियस और लियो में। तो इसके बारे में हम तमाम ज़ोडिएक साइन के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जेमिनी है, और जेमिनी के ये 9th हाउस में और 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। राहु जा रहा है 9th हाउस में और केतु जा रहा है 3rd हाउस में। तो आइए इस पर बात करते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स होंगे जेमिनी असेंडेंट वालों और जेमिनी मून वालों के। ये दोनों से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपने मून साइन से भी और अपने राइजन से भी। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है जेमिनी ज़ोडिएक साइन के ऊपर राहु और केतु के ये जो ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को। सबसे पहले आपको बात बताऊं कि राहु जब भी 9th हाउस में आएगा तो यहाँ पे ये आपको अनकन्वेंशनल जो है थॉट प्रोसेस देगा, और जो ट्रेडिशन होगा वो आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा सूरत में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो चीज़ों को एक्सपेंड करता है और साथ में ये इल्यूजन भी क्रिएट करता है। इसके इवेंट्स जो होते हैं, इसकी जो एक वे ऑफ वर्किंग वो ये है कि ये अनकन्वेंशनल है और ये पूरी तरह से वो चीज़ें करेगा जो अनइमेजिनरी होंगी, जो कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। ये ऐसी ऐसी चीज़ों को करवा सकता है आपसे। तो सबसे बड़ी बात है कि इल्यूजन क्रिएट करता है, और 9th हाउस में आके ये आपको सबसे पहली चीज़ जो देगा, ये आपको डिफरेंट थॉट प्रोसेस देगा इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। इन केस कि आप जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं, आप उसको क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा दूसरे रिलीजन के अंदर। या फिर ये होगा कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री से आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी और आप दूसरी कंट्रीज़ को प्रेफर करने लग पड़ेंगे। जिस कंट्री में आप इस वक्त रह रहे हैं उससे ज़्यादा आपको वो कंट्री ज़्यादा बेटर जो है लगने लग पड़ेगी। दूसरा, 9th हाउस में जब भी राहु आता है, जो आपके फादर होते हैं उनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और यहाँ पे जो राहु है वो आपको ऐसी एक थॉट प्रोसेस देता है जहाँ पे आप एक ऑटोक्रेटिक पर्सन बन जाते हैं। मीन्स कि आप एब्सोल्यूट पावर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह का करेज देता है कि आप समझते हैं कि जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। बजाय लोग कहते हैं 10th हाउस का राहु बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 9th का 10th से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें वो आपको वो करेज दे देता है, वो चीज़ें करवा सकता है जो 10th का राहु कभी सोच भी नहीं सकता। इसका काम करने का अपना तरीकेकार है हर चीज़ के अंदर। तो ये जो 9th हाउस का राहु है, ये कुछ आपको यहाँ पे जो है मिक्स ऑफ रिजल्ट देता है। ठीक है, रिश्तों नातों से आपको ये दूर करेगा, आपको उनके साथ जुड़ने नहीं देगा ये, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड और उसकी जो सक्सेस है वो आपको ये ज़रूर दिलवाएगा। ये आपको काफ़ी मजबूत कर देता है यहाँ पे, और आपको आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होंगी। 9th हाउस में जब भी आपका जो आएगा राहु, तो ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। इन केस के अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो वो जगह आपको छोड़नी पड़ जाएगी, आपको बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को चेंज करना पड़ जाएगा, जॉब कर रहे हैं तो जॉब से हो सकता है स्विच करके बिजनेस में आ जाएं। ये डिफरेंट किस्म के आपके सिनेरियो क्रिएट करेगा और बैक टू बैक करता चला जाएगा। 9th हाउस के अंदर जब भी राहु आएगा तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। जेमिनी वालों के लिए यही पोजीशन ये क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो इनको ये करेज दे रहा है और जो इनको यहाँ पे ये पावरफुल बना रहा है, तो ये जो 18 मंथ होंगे इसमें जेमिनी वाले जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, वो उसकी एक बेस बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आने वाले अगले 18 साल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ के ऊपर। इन केस के आज आपके माइंड में एक पिक्चर है कि मैंने अपने फ्यूचर में इस पोजीशन तक पहुंचना है और ये मेरा एक लेवल है जहां तक मैंने अपने आप को लेके जाना है। तो बिलीव मी, ये 18 मंथ उनके लिए आए हैं आपकी ज़िंदगी में, जेमिनी वालों के लिए। राहु जब भी 9th हाउस में आएगा, ये आपको इतना ही स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना ही आपको करेज दे देगा कि आप अपनी हर डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए डेफिनेटली स्ट्रगल देगा आपको ये। लेकिन ये जो 18 मंथ है, इनके अंदर आप अपने आने वाले 18 साल की एक जो है वो बेस क्रिएट करेंगे, और उस रास्ते में फिर आपने 18 साल आगे चलना होगा। बात करते हैं केतु के बारे में कि जेमिनी वालों के लिए केतु कौन से हाउस में आ रहा है। इसका ट्रांजिट जो हो रहा है ये केतु का हो रहा है 3rd हाउस में। तो जेमिनी वालों के लिए 3rd हाउस में आ रहा है, और 3rd हाउस का केतु बहुत अच्छा माना जाता है। बजाय तो ये कहा जाता है कि केतु जो है वो 9th हाउस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और 3rd हाउस में राहु ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो आपको बेहतरीन चीज़ बता दूँ कि दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, राहु और केतु, क्योंकि राहु का अपना हाउस है, जो उसका हाउस है 11th हाउस, तो उसमें वो जा रहा है, और जो केतु है वो 3rd हाउस में वैसे कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि केतु को वहाँ पे वो सब कुछ करने का मौका मिल जाता है कि जो वो डिज़ायर रखता है। केतु बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि केतु एक लिबरेशन है और डिटैचमेंट है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपको ना वो काम करने के इसको मौके मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि यहाँ भी ट्रांजिट जब आएगा आपका, तो आपको ये काफ़ी करेज प्रोवाइड करेगा, और आपके जो ट्रैवल्स होंगे, जो जिस तरह की पोजीशन आपके चार्ट में बनी हुई होगी उस हिसाब से आपको ट्रैवल करवाएगा, और ज़्यादातर ट्रैवल जो होंगे आपके वो उसका पर्पज़ रिलीजियस होगा। ठीक है, उसमें ये है कि आपको एक अनकन्वेंशनल थॉट देगा ये यहाँ पे, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेलिटी देगा आपको यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ करेगा यहाँ पे ये कि आप ना अपने जो आपकी फैमिली है या आपके जो सिबलिंग है स्पेशली, उनसे आप थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिट ऐसा है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जेमिनी वालों के ये 4th हाउस से जब 3rd हाउस में आता है, तो 4th हाउस में जब ये था, पिछले 18 मंथ की मैं बात करूँ, आप शायद रिलेट करेंगे इससे, वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हैं इस ट्रांजिट ने, स्पेशली आपके टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जो आपकी फैमिली के साथ है, जो आपके ब्लड रिलेशनशिप है, उनके अंदर आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा और उनके अंदर आपको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। जेमिनी वालों के साथ मैं गारंटी के साथ ये बात बता सकता हूँ कि लास्ट जो 18 मंथ गुजरे हैं उनके अंदर, क्योंकि केतु की पोजीशन ऐसी थी कि आपको ब्लड रिलेशनशिप्स के अंदर वहाँ पे कहीं ना कहीं धोखा भी मिला है, और वहाँ पे आपने स्ट्रगल भी किया है, और
बड़ा डैमेजिंग वो एक ट्रांजिट रहा है आपका। ये इससे जेमिनी वाले रिलेट करेंगे, जो लास्ट 18 मंथ का ट्रांजिट था आपका, वो बहुत बुरा गुजरा है, वो अच्छा नहीं था। इन टर्म्स ऑफ मनी वो उस हिसाब से फिर भी ठीक रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप जो था वो आपका, स्पेशली जो ब्लड रिलेशनशिप है, उनके अंदर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। उसने बड़ी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है और बड़ा डैमेजिंग रहा है आपके लिए यहाँ पे इसका ट्रांजिट। लेकिन अब ये थर्ड हाउस में ये आ गया है, थर्ड हाउस में आके ये रिकवरी करेगा। ये आपको सब चीज़ों की रिकवरी करेगा, जो आपके एनिमीज़ हैं, जिन्होंने आपको खराब किया है, जिन्होंने आपको प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये एक-एक करके सबको फिनिश करेगा। और यही इसकी ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी की, कि ये बैलेंस के साथ चलती है। अब जो ट्रांजिट आ रहा है 9th और 3rd का जेमिनी वालों के लिए, तो राहु तो 9th हाउस में अपनी जो है वो पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके रहेगा ही रहेगा, लेकिन 3rd हाउस का जो केतु होगा, वो भी आपके जो जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी लॉस आपने किया है, वो सारा कवर करेगा यहाँ पे केतु। और ये आप देखेंगे कि यहाँ से जब ये जो 18 मंथ होंगे आपके केतु के 3rd हाउस में जो ट्रांजिट हो रहा है, जेमिनी वाले ये बात याद रखेंगे कि आने वाले 18 साल तक इसका असर आपके ऊपर रहेगा। तो जो भी डिज़ायर करें, जो भी काम करने की कोशिश करें, वो सोच समझ के और ऐसी डिज़ायर करेंगे, वो डिज़ायर पूरी होने वाली है आपकी। समटाइम हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसी कुछ डिज़ायर कर बैठते हैं जो हमारे लिए बेटर नहीं होती, बाद में हम पछता रहे होते हैं, क्योंकि राहु केतु का काम है। ये आपको ऐसी डिज़ायर दे देते हैं जो बाद में आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद आपको इसका पछतावा होता है कि काश ये चीज़ हमने ऐसे ना की होती। तो जो भी डिज़ायर रखनी है, जिस रास्ते पे भी चलना है, आपने सोच समझ के चलना है। केतु यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके सिबलिंग से आपको डिटैच करेगा, उनके साथ आपके रिलेशनशिप इन 18 मंथ के अंदर खराब ही रहेंगे। आप जितनी भी कोशिश कर लें, उनके साथ आपके ये जो 18 मंथ का रिलेशनशिप है, ये आपका खराब ही रहेगा उनके साथ। आप उनसे एक डिस्टेंट जो है फील करेंगे। और उसके अलावा ये है कि ये आपके लिए अच्छा भी है, एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि इस वक्त आपका जो ट्रांजिट आ रहा है, ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आ रहा है, आपके करियर में आपको ग्रोथ देने आ रहा है, लक एंड प्रॉस्पेरिटी को ये ग्रोथ देने के लिए आ रहा है। तो इस वक्त आप भूल जाएं सब चीज़ों को। आपका जेमिनी वालों का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ होना चाहिए कि हमने खुद को स्टेबल करना है और आने वाले 18-20 साल की एक फाउंडेशन हमने खड़ी करनी है।